You can't think beyond your knowledge and experience. That's how the brain works. कि जहाँ तक आपको एक्सपीरियंस है और जितनी आपके अंदर नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, आप बस उसी के अंदर सोच सकते हो. इट्स लाइक अ बाउंड्री जो हमारे अंदर होती है, एक वर्चुअल बाउंड्री है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर से 20 years old, when you will be 40 years old, that will be a different person. जो अभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो पर्सन कैसी होगी, उसकी क्या थॉट प्रोसेस होगी, उसका क्या बिहेवियर होगा, उसकी क्या प्रायोरिटीज होंगी, उसके लिए सक्सेस का और अचीवमेंट का मतलब क्या होगा, वो उससे बिल्कुल अलग होगा जो आज जो आपके लिए है. तो दीज आर गोइंग टू बी टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज ऑल टुगेदर. इसलिए ज्यादा चीजों को होल्ड ऑन नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ टाइम में वैसे ही रिडंडेंट हो जाएगा, वो वैसे ही यूजलेस होने वाला है, चाहे वो बड़े से बड़ा सक्सेस हो चाहे फेलियर हो. जैसे लोग होते हैं ना, कोई फेलियर हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. वो शॉर्ट टर्म में लगता है कि बहुत बड़ा फेलियर है, शॉर्ट टर्म में लगता है बहुत बड़ी सक्सेस है. फ्यूचर में उससे बड़ी बड़ी सक्सेसेस भी आती है और उससे बड़े बड़े फेलियर्स भी आते हैं. उससे अच्छा भी बहुत कुछ आता है, उससे बुरा भी सब कुछ आता है. तो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने तो कुछ कर लिया. ये फीलिंग कभी आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप पास्ट में चले जाओगे. देन यू विल स्टार्ट बोस्टिंग अबाउट दैट कि भाई मैंने 10 साल पहले ये अचीव किया था. दैट्स नॉट रेलेवेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम. रेलेवेंट ये है कि आज आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, अपने आज को बेटर कैसे कर रहे हो. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पास्ट एंड द फ्यूचर. गोल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल, एक होते हैं इंटरनल. बाहर जो गोल्स होते हैं उसको आप मोटिवेशन कह सकते हैं. अंदर से जो गोल्स आते हैं उसके पीछे जो रीजन होता है दैट इज इंस्पिरेशन. वो परमानेंट होता है और जो मोटिवेशन होता है वो टेम्पररी होता है, बिकॉज दैट मोटिवेशन इज लिंक टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. आपके माइंड में गोल है कि मेरे को ये डिग्री लेनी है इस कॉलेज से, वो आपने गोल अचीव कर लिया, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल गोल है. दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इंटरनल गोल. इंटरनल गोल क्या होना चाहिए, मैं डेली ग्रो कर रही हूँ, कुछ नया सीख रही हूँ, कल से बेटर हो रही हूँ. वो गोल ऐसा है जो कभी भी अचीव नहीं होने वाला है, क्योंकि देयर इज नो लिमिट टू what you can become internally. externally तो एक लिमिट आ जाएगी, और एक्सटर्नली गोल्स जो होते हैं वो एक पॉइंट के बाद में जा करके बोरिंग हो जाते हैं, वो हमको थकाने लग जाते हैं. इंटरनली फिर हमको पूछना होता है कि अब मैंने ये गोल अचीव कर लिया, मानो एक टॉप कॉलेज से यहाँ से मैं पास आउट हो गई, अब मैं एक अच्छी कंपनी में वहाँ पर प्लेस्ड हूँ, बट अब सब कुछ मोनोटोनस हो गया है, अब मैं क्या करूँ. तो अब उस वक्त बाहर भागते नहीं रहना है, अंदर से अपने आप से कूलली कामली पीसफुली बैठ करके अपने आप से पूछना है, व्हाट इज इट दैट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन माय लाइफ. तो हो सकता है आपको एक बड़ा सिंपल सा आंसर मिलेगा, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, माय हेल्थ. बहुत बेसिक से आंसर्स होंगे, ये कोई बहुत बड़े आंसर्स नहीं होंगे. दूसरा, एक और अंदर से आवाज आ रही है कि अब मैं इस कंपनी में हायरार्की में इस पोजीशन पर हूं, अब मुझे यहां पहुंचना है. तो वो आपको समझ आ जाएगा, दैट्स कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ प्रूव करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी जो बेसिक नीड्स है वो तो अभी भी पूरी हो रही हैं. तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स मोर अबाउट अ स्टेटस, इट्स मोर अबाउट प्रूविंग समथिंग टू समवन. बट मेनी अ टाइम्स पीपल डोंट इवन नो व्हाट इज इट दैट दे वांट टू प्रूव एंड टू whom. बस प्रूव करना है कुछ भी. So that's not internal, that is again. That's all external. That's basically validation जो आप बाहर से सीख कर रहे हो. वो हमको फंसा देता है, क्योंकि वैलिडेशन मिलती है तो आप खुश हो जाते हो, नहीं मिलती है तो आप दुखी हो जाते हो. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने अंदर से ये देखो कि व्हाट मेक्स यू मोर मैच्योर एज अ पर्सन, व्हाट मेक्स यू मोर पीसफुल, व्हाट मेक्स यू फील गुड. वो आपको सोचना है कि ऐसा क्या काम है जो करने के बाद में मेरे को फुलफिलमेंट मिलता है. दो तरह के काम होते हैं इस दुनिया में. एक होते हैं जो आप काम करते हो और उसका जो आउटकम है वो बाकी रह जाता है, और वो आपको मिलता है कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद. क्यों? क्योंकि काम अभी किया, आउटकम बाकी रह गया. जैसे कहीं जॉब करते हो तो जॉब करी तो काम किया पूरे महीने, बट उसका आउटकम बाकी रह गया ना, सैलरी. वो मिल गई तो वो काम सक्सेसफुल, नहीं तो फेलियर. ऐसे बहुत सारे काम होते हैं कि आप किसी कॉलेज में गए, डिग्री मिल गई तो सक्सेस, नहीं मिली तो फेलियर. तो अगर वो गोल अचीव हो गए तो वो काम पूरा हो गया, नहीं हुए तो काम अधूरा रह गया. काम अधूरा रह गया तो लाइफ में रिग्रेट आ गई. बट देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग लाइफ. वो क्या होता है, कुछ ऐसा काम करो जिसमें कुछ भी बाकी ना रह जाए. दैट गिव्स यू इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, और कुछ भी बाकी नहीं रह गया, ना खुशी ना दुख.
तो जो हुआ वहीं की वहीं खत्म हुआ. Whenever you are feeling bad because of something or because of someone, तो you need to sort it out as soon as possible. Solution ये नहीं है कि आपको बुरा फील ना हो, क्योंकि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है कुछ बोल करके तो एक बार तो हर्ट होगा. बट द सोल्यूशन इज कि कैसे आप जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकल सकते हैं. दैट यू शुड नॉट गेट इनटू दैट ओवर थिंकिंग जोन. तो अब उसके लिए क्या सोल्यूशन होता है कि आप सामने वाले से बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, उनको बताइए कि आपको बुरा लगा है. बहुत बार क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि आपको बुरा लगा है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ कह दिया है, उन्होंने अपने किसी और पर्सपेक्टिव से कुछ कहा है आपको, आप उसको किसी अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो और सोचे चले जा रहे हो. दैट इज अ प्रॉब्लम कि इट शुड नॉट कैरी ऑन इन योर माइंड फॉर वीक्स और फॉर मंथ्स. वो इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए प्रॉब्लम. अगर तो कोई बहुत ही मेजर इशू है तो रिलेशनशिप पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है. बट अगर माइनर इश्यूज हैं तो बात करके उसको खत्म करो, रिजॉल्व करो. योर माइंडसेट इन लाइफ मस्ट ऑलवेज बी सोल्यूशन ओरिएंटेड. कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, वेदर दैट इज अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर करियर और हेल्थ और वट एवर. तो यू मस्ट ऑलवेज बी ओपन माइंडेड कि इमीडिएटली अपना सारा ध्यान प्रॉब्लम से हटा के सोल्यूशन पे ले आओ. बुरा लगा, क्यों लगा? क्या वो सच था या वो झूठ था? झूठ था तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? वो मजाक था तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? बट हाँ, मजाक की भी अपनी एक लिमिट होती है. अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो बुरा लग रहा है. इफ दैट बिकम्स, फ्रेंड्स में बहुत होता है, जैसे बुलिंग होता है और होता है. तो अगर वो बुरा लगता है आपको जेन्युइनली, तो यू शुड टेक अ स्टैंड एंड कम्युनिकेट टू योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स और वट एवर, प्लीज डोंट डू इट. उनको आप क्लियर बताइए. आप बताएंगे ही नहीं और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको समझ आ जाए. उनको तो मजा आ रहा है ना, या फिर उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं. देयर कुड बी मेनी रीजंस. या फिर उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उनका इंटेंशन यही है कि आपको हर्ट करना. ऐसे भी कुछ लोग होते हैं. अगर कभी भी बुरा लगे तो आराम से रिस्पॉन्ड करो, डोंट रिएक्ट. बड़े कूली कामली आराम से प्रोटेस्ट करो, उसमें कोई बुराई नहीं है. बिकॉज ऐसा भी नहीं कि आप एक्सेप्ट करते चले जाओ, हर चीज़ में एग्री कर जाओ. वो भी अपने आप में एक ट्रैप है. लड़ोगे झगड़ोगे, वो भी अपने आप में एक ट्रैप है. दोनों ही गलत है ना. अगर आप एग्री कर जाओगे और कोई प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा. बहुत ज़्यादा लड़ोगे झगड़ोगे तो बाहर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. तो इसके बीच का रास्ता इज ऑलवेज बेटर. दैट इज कम्युनिकेशन. So we should confront. You should confront but peacefully. Deep within हम सभी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं. कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का बाहर कॉन्फ्लिक्ट या अंदर कॉन्फ्लिक्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है. तो वी वॉन्ट टू अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट. बट उसमें कई बार क्या हो जाता है कि यू बिकम कॉम्प्लिसेंट. मतलब वो जो रिलेशनशिप है वही डिटेरियोरेट होने लग जाती है टाइम के साथ साथ. क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं सामने वाले को और बार बार आपको बुरा लगता चला जा रहा है, तो यू आर अल्टीमेटली गेटिंग इनटू अ साइकोलॉजिकल जोन विच इज़ नॉट गुड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसी वक्त उनको कम्युनिकेट करें. अगर कोई मेजर इशू है तो, माइनर है तो यू कैन जस्ट लेट गो ऑफ इट एंड से माइनर तो थोड़ा बहुत तो रहेगा. मतलब डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट. रिलेशनशिप इज बाय इट्स वेरी नेचर इम्परफेक्ट. क्योंकि दो अलग अलग लोग आ रहे हैं जिनके अलग अलग थॉट प्रोसेसेस हैं, अलग अलग माइंडसेट है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही है. जनरेशन गैप में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होना ही है. तो हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्टैंड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है. जहाँ पे नहीं लेना है स्टैंड, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ओके ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर लो, दैट्स ओके. बट कोई बड़ा डिसीजन है करियर का, मैरिज का, तो उसमें यू हैव टू टेक अ स्टैंड.